एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं भाई। सामाया, अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो याद रखना आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट की सहायता से बहुत सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले बेसिक से आता हूं। अगर मेरे पास एक एटम है सामाया, तो इस एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। सामाया, न्यूट्रॉन होता है। तो देखो भाई, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है न्यूट्रल, यानी कि कोई चार्ज नहीं होता। याद रखना, इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव इन चार्ज है। क्या है? न्यूक्लियस का जो नेचर है वो क्या है? पॉजिटिव है। ठीक हो गया? इस न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? शेल होते हैं, और इन शेलों में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं भाई, घूमते हैं। समाया, देखो, जो इलेक्ट्रॉन है उस पे नेगेटिव चार्ज है, और जो न्यूक्लियस है उस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आपस में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। इसका मतलब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? अपनी तरफ को क्या करता है? खींचता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो एक टर्म आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या आता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समाया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को केमिस्ट्री में जेड इफेक्टिव से दिखाते हैं। जेड इफेक्टिव। समाया, देखो ये क्या बला है? देखो भाई, हमारे पास एक एटम है। क्या है? एक एटम है। ठीक हो गया? एटम के अंदर बहुत शेल होती है। समाया, ये फर्स्ट सेल बना दी, ये सेकेंड सेल है, और ये क्या है? लास्ट सेल है। ठीक हो गया? देखो भाई, फर्स्ट सेल में लेट अस कंसीडर 2 इलेक्ट्रॉन है, अगले वाले में कुछ इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया? कुछ इलेक्ट्रॉन भरे, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर है। लेट अस कंसीडर एक इलेक्ट्रॉन बाहर है। ठीक हो गया? अब देखो, अगर मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना है कि क्या है, तो याद रखना ये वैलेंस सेल या लास्ट सेल बोल सकता हूं मैं इसे। वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का जितना अट्रैक्शन फील कर सकता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है? वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का जितना चार्ज फील कर सकता है, दैट चार्ज इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समाया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कॉन्सेप्ट से ही सील्डिंग और स्क्रीनिंग फील्ड इफेक्ट आया है। समाया, जिसको जिसको स्लैटर रूल से हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। समाया, आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा कि किस तरह से स्लैटर रूल से आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। 1930 में उसने ये रूल दिया था भाई कि किस तरह से आप क्या करोगे? किसी भी एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हो। समाया, अब बात करते हैं स्क्रीनिंग और सील्डिंग फील्ड इफेक्ट की। किसकी बात करेंगे? स्क्रीनिंग। किसकी? स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट की। समाया, दोनों बात सेम ही है, दोनों बात सेम ही है, स्क्रीनिंग और शील्डिंग फील्ड इफेक्ट की। देखो भाई, यहां पे मेरे पास एक एटम है। क्या है? एक एटम है। ठीक हो गया? इसमें सेल्स होती हैं, और ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक हो गया भाई? देखो, मैंने कंसीडर कर दिया यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बाहर कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या बोला था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला था कि जो ये वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है सामाया, ये न्यूक्लियस से कितना चार्ज एक्सपीरियंस कर पा रहा है, दैट इज नॉन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सामाया, याद रखना, याद रखना। लेकिन जैसा आप लोग सोच रहे हो ना वैसा नहीं है, इसमें एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? देखो भाई, इसमें एक ट्विस्ट है। जो इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, और इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, और ये वाला भी नेगेटिव चार्ज है। समाया, तो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसको रिपेल करते हैं। समाया, क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, यानी कि रिपल्सन फील करवाते हैं। रिपल्सन। समाया, जिसके कारण क्या करता है? जिसके कारण ये शेल थोड़ा सा बाहर की तरफ को मूव हो जाती है, और न्यूक्लियस जितना चार्ज एक्सपीरियंस करवाना चाह रहा है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस सेल वाला इलेक्ट्रॉन उतना चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। मैंने सपोज किया कि जो न्यूक्लियस है वो बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉनों पे 10 का चार्ज एक्सर्ट कर रहा था समाया, लेकिन जो बाहर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन है वो केवल 6 to 7 का चार्ज ही एक्सपीरियंस कर पाता है। क्यों?
क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं बाहर की तरफ को, समझ में आया, शील्ड कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ताकि वो न्यूक्लियस के चार्ज को एक्सपीरियंस ना कर पाए, समझ में आया, एक्सपीरियंस ना कर पाए। तो इसी को तो बोलते हैं शील्डिंग फील्ड इफेक्ट। क्या बोलते हैं, शील्डिंग। एक शब्द यहां से निकलता है शील्ड, SHIELD। शील्ड का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है बचाना। क्या होता है, बचाना, समाया। अब बचाने का मतलब क्या है, बचाने का मतलब क्या है, देखो देखो, एक एग्जाम्पल, एक पिक्चर मैंने आपके लिए लगाई है। इसमें याद रखना, राजाओं के पास इस तरह का एक शील्ड होता था, समाया, जो उनको दुश्मनों से क्या करता था, बचाता था, समाया, वो शील्ड का यूज करते थे। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड का काम कर रहे हैं, ताकि जो बाहर वाले सेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस का पूरा चार्ज एक्सपीरियंस ना कर सके, समाया। यानी कि जो जेड इफेक्टिव है, समाया, वो जेड इफेक्टिव किसके बराबर नहीं है, जितने प्रोटॉन है। मैंने कहा कि जो सोडियम है Na, उसमें याद रखना 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही प्रोटॉन होते हैं, समाया। इसका मतलब जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है वो 11 प्रोटोनों का अट्रैक्शन फील करना चाहिए, लेकिन लेकिन ऐसा नहीं होता है, समाया। जो जेड इफेक्टिव होता है वो जेड माइनस सिग्मा होता है, समाया। यानी कि जितने प्रोटॉन है उतने का जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है, कुछ कम कर पाता है, समाया। और याद रखना, कितना कम कर पाता है ये किस पे डिपेंड करता है, इस सिग्मा पे डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग ऑब्लिक शील्डिंग, शील्डिंग कांस्टेंट, सलमाया। तो मैंने क्या बोला, इन शॉर्ट देखो, देखो इस चीज को एक्सपीरियंस करो, समाया। हमारे पास एक एटम था, उस एटम के अंदर न्यूक्लियस है, समाया, और उस एटम में क्या है, बहुत सारी सेल्स हैं, समाया। उन सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने सपोज किए थे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, समाया। मैंने क्या बोला, जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव होता है, समाया, और वो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अंदर की तरफ को खींचता है। जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है वो जितना चार्ज एक्सपीरियंस करता है उसको क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं, समाया भाई, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। अगर मेरे न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन थे, तो याद रखना ये जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है इसको 11 प्रोटॉनों का अट्रैक्शन फील होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये इसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, समाया। तो इसको जो चार्ज एक्सपीरियंस होता है यानी कि जेड इफेक्टिव, वो क्या होता है, कुछ कम होता है। मतलब 11 से जितना चार्ज 11 प्रोटॉन मारेंगे उतना नहीं फील होता है, कुछ कम फील होता है, समाया। और ये कम होता है स्क्रीनिंग और शील्डिंग फील्ड इफेक्ट की वजह से, समाया भाई। तो ये था स्क्रीनिंग और शील्डिंग फील्ड इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन, ठीक हो गया भाई। देखो भाई, तो मैंने बता दिया कि इसको शील्डिंग फील्ड इफेक्ट क्यों बोलते हैं। शील्ड का मतलब होता है बचाना। याद रखना स्क्रीनिंग कहाँ से पढ़ा, अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, समाया। तो वो एक स्क्रीन बना देंगे, स्क्रीन क्या बना देंगे, एक स्क्रीन बना देंगे, समाया। ताकि 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 जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो बाहर वाले को एक्सपीरियंस ना हो सके, समाया, इसको एक्सपीरियंस ना हो सके। तो दोनों तरह से बता दिया कि इसको शील्डिंग क्यों बोलते हैं, मतलब ये बचाता है, और स्क्रीनिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो एक स्क्रीन तैयार कर लेता है, समाया, ताकि बाहर वाले को क्या हो, अट्रैक्शन फील ना हो, समाया। देखो भाई, अब कुछ फैक्टर्स बता देता हूं जिन पे स्क्रीनिंग और शील्डिंग फील्ड इफेक्ट क्या करता है, डिपेंड करता है। देखो भाई, क्या बोला, फैक्टर अफेक्टिंग स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग फील्ड इफेक्ट, स्क्रीनिंग ऑब्लिक शील्डिंग, शील्डिंग इफेक्ट। इसको क्या क्या चीजें इफेक्ट करती है भाई। देखो भाई, जो पहला फैक्टर है वो है नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। क्या है, नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, समाया, इनर शेल इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन। देखो भाई, देखो देखो, देखो भाई, देखो, यहाँ पे क्या है, इसमें इनर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें इनर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें इनर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। समाया, याद रखना, जितना ज्यादा इनर शेल होगा उतना रिपल्सन बढ़ेगा। ये भी इसको रिपेल करेगा, ये वाला भी रिपेल करेगा, और ये वाला भी इसको रिपेल करेगा। समाया, यहाँ पे क्या है, ये चारों के चारों इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, चारों के चारों रिपेल करेंगे। समाया, और याद रखना, यहाँ पे पांचों के पांचों रिपेल करेंगे, सारे रिपेल करेंगे। समाया, और यहाँ पे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। समाया, याद रखना, इस केस में बहुत तगड़ी स्क्रीन बन गई है भाई। समाया, जिसके कारण ये जो बाहरी शेल का इलेक्ट्रॉन है, बाहरी शेल का इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत कम न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर पाएगा। समाया, तो मैंने यहां से क्या देखा? मैंने देखा जितने इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, जितने इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, समाया, इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, समाया, उतनी तगड़ी स्क्रीन बनी। समाया, स्क्रीन बनने का मतलब उतना तगड़ा रिपल्सन हुआ। समाया, और उतना कम जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, समाया, वो वैलेंस सेल ने क्या किया? एक्सपीरियंस किया। जो वैलेंस सेल वाला इलेक्ट्रॉन था, उसने उतना कम चार्ज क्या किया? एक्सपीरियंस किया। समाया, इसका मतलब अगर नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, समाया, तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। समाया, क्या इंक्रीज हो जाएगा? स्क्रीनिंग, या तुम उसको क्या बोलो? शील्डिंग। समाया भाई, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि जितने नंबर्स ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना ज्यादा स्क्रीनिंग या शील्डिंग होगा। ठीक है, दूसरा है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या है? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। समाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज करने वाला हूं, याद रखना। जब हम डी ब्लॉक की बात करेंगे ना, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूंगा। समाया, याद रखना, अगर मेरे पास एक शेल है, सेम सेल की बात कर रहा हूं, मतलब एक सेल की बात कर रहा हूं, अगर मैं सेम सेल की बात कर रहा हूं, सेम सेल की, समाया, उसमें मेरे इलेक्ट्रॉन एस में है, पी में है, डी में है, या एफ में है। समाया, सेम सेल का मतलब जैसे मैंने 3 वाले की बात की, तो 3s 3p 3d और 3f की बात कर रहा हूं। अब देखो भाई, किसका सील्डिंग ज्यादा होगा? तो याद रखना, 3s का सील्डिंग ज्यादा होगा, फिर 3p का, फिर 3d का, और लास्ट में किसका होगा? 3f का। ये डिपेंड करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पे। किस पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पे। देखो, क्यों? क्यों? एस जो है वो पूरा क्या है? सिमेट्रिक है। समाया, याद रखना, याद रखना, अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, समाया, तो एस इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से घेर देगा, याद रखना, और अच्छी सील्डिंग दिखाएगा। जो पी है वो थोड़ा क्या है? वो थोड़ा क्या है? डंबल शेप बन गया है। समाया, थोड़ा डिफ्यूज हो गया है। डी वाला और ज्यादा डिफ्यूज हो गया है, और एफ वाला तो और भी ज्यादा डिफ्यूज हो गया है। जितना ज्यादा ऑर्बिटल डिफ्यूज होगा उतनी पुअर शील्डिंग होगी। तो सबसे ज्यादा अच्छी शील्डिंग किसकी है? देखो भाई, मैं यहाँ पे सेम सेल की बात कर रहा हूं। समाया, अगर आपके पास एस है, पी है, डी है और एफ है, समाया, तो याद रखना, एस वाले का जो शील्डिंग है सबसे ज्यादा होगा, फिर पी का, फिर डी का, और फिर क्या आएगा? एफ का। क्यों? क्योंकि याद रखना, जैसे ही मैं एस से एफ ऑर्बिटल की तरफ को गया, याद रखना, याद रखना, जो ऑर्बिटल का शेप है वो क्या हो गया है? डिफ्यूज हो गया है। समाया, जिसके कारण उसकी शील्डिंग पावर जो है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। तो मैंने दो इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए। पहले बताया नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इनर शेल में होंगे उतना ज्यादा सील्डिंग और स्क्रीनिंग होगा। दूसरा बोला शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर मैं सेम सेल की बात करता हूं, तो याद रखना, अगर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अच्छी सील्डिंग देंगे, फिर p वाले, देन d, और लास्ट में f। क्यों?
क्योंकि जैसे ही मैं एस से पी की तरफ को जाता हूँ, जो ऑर्बिटल है वो क्या होने लगते हैं, डिफ्यूज होने लगते हैं। समझ आया भाई। अब देखो, देखो भाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर पीरियोडिक टेबल में मैं लेफ्ट से राइट गया तो शील्डिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर ऊपर से नीचे गया, मींस टॉप टू बॉटम गया, समाया, तो शील्डिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। समाया, लेकिन मैं ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। समाया, मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप पीरियड में गए तो भी स्क्रीनिंग और शील्डिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समाया, क्योंकि ये नंबर्स ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करता है भाई। समाया, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट से बची। समाया भाई, तो जो चीज स्क्रीनिंग और शील्डिंग फील्ड में आपको आनी चाहिए वो चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।